अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, हमने जमा के हिसाब हल करना सीखा है। इसके बावजूद भी हम किताब पर पाए जाने वाले उन मशकों को एक सरसरी तौर पर देखते चले जाते हैं। ये पिंकी का 100 कमरों वाला घर है और इन कमरों को वो रंग करना चाहती है। किस तरह से रंग करेगी, हमने पिछले वीडियोस में उसको देखा है। किताब पर आप किस तरह से हल करेंगे ये देख लेंगे। देखिए, 5वें कमरे को रंग किया है, फिर 15वें कमरे को रंग करना है। वहां पहुंचने के दो रास्ते हैं। यहां 5वें कमरे को उसने रंग किया है, आप देख लीजिए। पांचवें कमरे को रंग किया गया, उसे अभी 15वें कमरे को रंग करना। इसको जाने के दो रास्ते हैं। एक तो वो एक एक कदम आगे बढ़ाएगी। अब एक एक कदम आगे बढ़ा के देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कदम आगे बढ़ाने के बाद वो 5वें कमरे पर 15वें कमरे पर पहुंचे। दूसरा रास्ता यह है कि वो सीधे यहां से एक 10 का छलांग लगाए। हमने पिछले बाब में छलांग लगाना सीखा था। 10-10 का छलांग लगाना, ये 10 का छलांग लगाने पर वो 15 को पहुंचेगी। आप यहां जमा करके उसको देख लें, 5 जमा 10, 5 में सिफर मिलाने से 5 और ये 1 का 1, 15 हो गए। अगला हिसाब भी इसी तरह से है। देखिए, 15वें कमरे से 45वें कमरे तक पहुंचने के लिए डैश छलांग लगाना होगा। देखिए, 10-10 के छलांग वो लगाएगी तो उसे कितने छलांग लगाने पड़ेंगे। देखिए, 10 का 1, 10 का 2, 10 का 3, उसको 3 छलांग लगाना पड़ेगा। यहां देखिए 3 छलांग उसने लगाए हैं। उसी तरह से वो 45वें कमरे से 66वें कमरे तक पहुंचती है। आप यहां गौर करके देखिए, 45वें कमरे से 66 में पहुंचना है। इसके दो रास्ते हैं। एक तो पहले वो एक कदम जाएगी, 45वें कमरे पर वो है और वो अब एक कदम आगे बढ़ी। उसके बाद में 10 का 1, 10 के 2 यानी 20, 21 कदम वो आगे बढ़ाएगी तो वो 66 के मकाम पर पहुंचेगी। सवाल यहां पूछा गया है कि वो किस तरह से आगे बढ़ेगी। दूसरा तरीका इसका एक ये भी हो सकता है कि पहले वो 10-10 की छलांग लगा ले, 1 2, 10-10 के 2 छलांग यानी 20, 45 में पहले 20 जमा किए, उसके बाद में एक कदम वो दाहिनी तरफ जाएगी, जमा 1 यानी 66 के मकाम पर वो पहुंचेगी। उसी तरह से और भी मिसालें यहां दी गई हैं, आप उनको हल करते जाइए। 45 से आप ही कोशिश कीजिए। देखिए, 66 जमा 10, आप ये तमाम हिसाब इसी घर में करेंगे। 66 जमा 10 66 है, यानी 10 76 पे वो पहुंचेगी। दूसरा हिसाब यहां देखिए, 73 जमा 25, इसी पर आप इसको भी हल करेंगे। 73 पे है तो यहां से 25 कदम आगे जाना है। इसके भी दो रास्ते होंगे। एक तो 5 कदम इस तरह से आगे जाए, 1 1 2 3 4 5, उसके बाद में 10 और 20 कदम। आप जानते हैं 25 यानी 20 और 5 होते हैं, 20 जमा 5 होते हैं। तो हमने पहले यहां 5 कदम आगे किए, उसके बाद में 20, 2 छलांगे 10-10 की लगाई। दूसरा तरीका यह भी हो सकता है कि पहले 10-10 की 2 छलांगे लगा लो, 1 2 यानी 20 हो गए, उसके बाद 5, 1 2 3 4 5, 98 पे आप पहुंच जाएंगे। अगला सवाल है 29 को 9 जमा करने पर। देखिए, 29 में 9 जमा करना है। यहां 29 है, 9 जमा करने के लिए आप यहां आएंगे तो ये 10 कदम होंगे, एक कदम आपको पीछे आना होगा।
यहां आएंगे तो ये 10 होगा, एक कदम आपको पीछे यानी यहां 38 पर आप आएंगे। दूसरा तरीका, एक कदम पहले पीछे लेंगे, उसके बाद 10 का एक छलांग लगाएंगे तो आप 38 पर पहुंच जाएंगे। अगला सवाल है 15 को 13 जमा करने पर। देखिए यहां 15 पर आप खड़े हो जाइए, इसमें 13 जमा करना है। दो तरीके हैं, एक पहले 3 आप कदम दाहिनी तरफ जाएं, 1 2 3, और उसके बाद 10 का एक कदम लें, 28 पर पहुंचेंगे। दूसरा तरीका यह है कि पहले आप 10 का एक छलांग लगा लें, उसके बाद 3 कदम आगे जाएं, 1 2 3, आप 28 के मकाम पर पहुंच जाएंगे। अगला सवाल है 30 को 20 जमा करने पर, वो भी आप इसी चार्ट पर ही करेंगे। 30 है, उसमें 20 जमा करना है, यानी 10-10 के 2 कदम आगे बढ़ना है, 2 छलांग लगाना है, 1 2, 20 अगर आप आगे जाते हैं तो आप 50 पर पहुंच जाएंगे। जवाब आप यहां पर लिख देंगे। आगे आसान जमा का तरीका है, ये हमने पिछले पीरियड में इसको पढ़ा था। यहां चंद खाली जगह दी गई है, उसको आप पुर करते चले जाएंगे। पिछली वीडियोस आपने देखी हैं, इस तरह आप भी कोशिश कीजिए। 61 जमा 16, 60 और कितने होते हैं 61 में, 60 और 1 और ये 10 और 6, 60 और 1 61। पहले हम इसको दहाइयां दोनों जमा कर लेंगे, 70 जमा 1 और 6, यानी 70 जमा इकाइयां आप जमा करेंगे, 7, जवाब होगा 77, 77 जवाब होगा। अब इसको भी उसी तरह से, यहां इकाई 43 की इकाई, 43 की दहाई, 34 की इकाई, 34 की दहाई, यहां दोनों दहाइयां जमा करके लिखेंगे, यहां दोनों इकाइयां अलग अलग लिखेंगे, फिर यहां दोनों दहाइयों का मजमुआ, दोनों इकाइयों का मजमुआ, और यहां पर कुल करके उस तरह से ऊपर जिस तरह से दिया गया है उस तरह से लिखेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।